पुरस्थ प्रोस्टेट। यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबद्ध रहता है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। दोनों पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथियां संयुक्त होकर एक सामान्य पुरस्थ ग्रंथि का निर्माण करती है। इसमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती हैं, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हिंदी में पुरस्थ से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है, जिसे पुरस्थ द्रव प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। यह द्रव शुक्र सेमेन को विशिष्ट गंध प्रदान करता है। पुरस्थ द्रव शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर मूत्रमार्ग में पहुंचते हैं। शिश्न पेनिस। शिश्न पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। शिश्न के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न से गुजरकर उसके शिश्न के ऊपरी भाग में खुलता है। शिश्न में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ इसकी पेशियां भी विशिष्ट प्रकार की होती है, जो इसे कड़ापन प्रदान करती है। शिश्न शुक्र सेमेन को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर तक पहुंचाता है। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, अंडाशय। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा पेल्वी कैविटी में दोनों ओर दाएं और बाएं एक-एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार ओवल रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर एब्डोमेन से सटा रहता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथीलियम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु ओवम पैदा करना है। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव सिक्रीशन होता है, जो ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करते हैं। अंडवाहिनियां। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबद्ध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को फिम्बरी कहते हैं।
अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना है। गर्भाशय यह एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा पेल्वी कैविटी में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इससे ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। इसका निचला भाग संकरा होता है जिसे ग्रीवा सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हिंदी में गर्भाशय की भित्ति पेशीय मस्क्युलर होती है जिसके भीतर खाली जगह होती है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंत स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। योनि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हिंदी में योनि की यह एक नली के समान रचना होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। इसके सामने मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित होता है। योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स से जुड़ा रहता है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। योनि की दीवार में वल्बोरिथल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार स्थित होता है जिसे भक शिशिनका क्लिटोरिस कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है जिसे स्पर्श करने या शिश्न पेनिस के संपर्क में आने पर स्त्री को अत्यधिक सुखानुभूति होती है। मैथुन के समय शिश्न से वीर्य निकलकर योनि में गिरता है तथा योनि इसे गर्भाशय में पहुंचा देती है।